अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार ज़हूर अहमद लुटूं बरतानिया से और आप देख रहे हैं गौसिया टीवी। नाजरीन, आज मेरी मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और साबिक वजीर तालीम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब से हो रही है। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब, आपको बरतानिया आमद पर गौसिया टीवी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आप क्या दोनों पसंद फरमाएंगे कि पाकिस्तान में नई हुकूमत आ चुकी है, आपके ख्याल में इमरान खान अपने वादे पूरे कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ राजा खुर्शीद साहब की रिहाइशगाह पर उनकी इयादत के लिए आया हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे। और उसके बाद पॉलिटिकल जो क्वेश्चन आपने किया है, इमरान खान एक इलेक्शन प्रोसेस जो है उसके ऊपर बहुत सारे एतराजात हमारे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर हैं और रहेंगे, लेकिन जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां हमारी जमात ने दी और हमारी क़यादत ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, हम पाकिस्तान को जमहूरियत वाला पाकिस्तान, हकीकी जमहूरियत वाला पाकिस्तान देखना चाहते हैं। एंड वी आर द बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिविल रूल इन अवर कंट्री, सो वी डू बिलीव that a worst democracy is better than the best dictatorship। तो अल्लाह करे कि जो वादे उन्होंने किए वो पूरे करें। हम उनको मौका भी देना चाहते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने भी ये इंदिया दिया है कि हम उनको मौका दें और उनको कोऑपरेट करें, ताकि मुल्क इस वक्त जिन क्राइसिस के अंदर है, हम आज भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में अदारे कमजोर हैं। उन अदारों को अपनी अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को जमहूरियत की शाराह पर ले जाके एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान जो है वो बनाना होगा। हमें एक मजबूत पाकिस्तान जो है वो जो कि दुनिया के नक्शे पर उसको बनाना होगा। उसके लिए इमरान खान जो हमने इससे पहले भी हमारा रवैया हमेशा पाकिस्तान पहले नंबर पर, पहले पाकिस्तान वाला रवैया रहा। हमारा आज भी रवैया पहले पाकिस्तान है और हमारा पूरा ताउन उनके साथ रहेगा। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए वो काम कर सकें जिनके जज्बात का उन्होंने इज़हार किया। बहुत शुक्रिया सर। ये क्या पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली के असरात आजाद कश्मीर पर भी पड़ेंगे? पाकिस्तान एक अलग कानून और आइन के तहत है। आजाद कश्मीर का अपना आइन और अपना कानून है, एक अपनी असम्बली है। हमारी ख्वाहिश तो नहीं है कि जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर हो वही हुकूमत आजाद कश्मीर के अंदर बने। हमारा ये ख्याल है कि आजाद कश्मीर के लोगों को आजादी के साथ अपना हक रायदाई इस्तेमाल करके अपनी हुकूमतें खुद बनाने का अख्तियार जो कानून ने दिया हुआ है उसी की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। लेकिन पिछले इलेक्शन में सब लोगों को इस बात का इल्म है कि इलेक्शन किस अंदाज में हुए थे और किस कदर रिगिंग हुई थी, और वो शाख नाजुक पर जो आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। और ये शाख नाजुक पर चूंकि आशियाना बना था तो ये एक नाजुक शाख पे है, मुश्किलात होंगी। फिर भी हमारी ये ख्वाहिश है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो सियासी इस्तेकाम हो, वहां पर रवादारी हो, हुकूमत जो भी हो उसको जो है वो लोगों के लिए काम करने का मौका मिले। और हुकूमत उखाड़ बछाड़ जो है वो हम उसके कायल नहीं है। हम मियां नवाज शरीफ की सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जब आजाद कश्मीर में आदमी एतमाद लाया गया था तो उस वक्त उन्होंने आजाद कश्मीर के मैंडेट को वो उस पर उसको नहीं छोड़ा था और हमारी हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए। हमारी भी ख्वाहिश है कि आजाद कश्मीर में उखाड़ बछाड़ ना हो, जो हुकूमत है वो अपना पूरा वक्त जो है करे। अच्छा सर, ये पाकिस्तान में सदर के इंतखाबात हो रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी और नून का इत्तेहाद देख रहे हैं? देखें जी, ये इत्तेहाद जो है वो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद नहीं है। ये तमाम अपोजिशन की पार्टियां जो अपोजिशन के अंदर बैठी हैं उन्होंने मिल के मौजूदा हुकूमत को एक अच्छी अपोजिशन देनी है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के को स्ट्रेंथन करने के लिए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। तो इसको किसी तौर पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ना कहा जाए। ये जो है वो मुश्तरका मकासद जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्ट्रेंथन देने के लिए है, उसके लिए है। क़यादत फैसला करेगी, अगर क़यादत जो है वो इसके अंदर फैसला करती है, वो देते हैं, तो ये क़यादत तक मेरे लेवल की बात नहीं है। अच्छा सर, ये आखिर में गौसिया टीवी के नाजरीन और नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं मोहब्बत का पैगाम ही उनको दूंगा और मैं ये चाहूंगा कि तमाम मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर अपनी जिंदगियों को अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके के तहत ही
جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا کو عارضی جگہ سمجھتے ہوئے اپنی جو اگلی منزل ہے جو کہ مستقل ہے، چونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری گئی زندگی اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئے ہم سب مل کر اچھے پاکستانی بنیں، اچھے کشمیری بنیں، باکردار بنیں، باصول بنیں، اور تاکہ ہمارے کریکٹر، ہمارے اصول اور ہماری کریڈیبلٹی پہ باقی لوگ جو ہے وہ ناز کریں، جو دیکھیں کہ مسلمان اتنے کریڈیبل ہیں، اس پر بھی وہ فخر کریں۔ غوثیہ ٹی وی کو انٹرویو دینے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، بعد ازاں محمد مطلوب انقلابی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر اقبال کیانی صاحب اور ان کے والد محترم چیئرمین راجہ محمد اقبال کیانی صاحب سے خصوصی ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی گئے۔ اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو لوٹن برطانیہ سے اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے غوثیہ ٹی وی۔ اللہ حافظ۔